हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज हम सभी लोग क्या करेंगे, त्रिकोणमिति का परिचय देखेंगे। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री यहाँ से देखेंगे और इस अध्याय से हम लोग जो भी फैक्ट है उसको समझेंगे और अच्छे तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति होता क्या है। इसको हम लोग समकोण त्रिभुज के माध्यम से समझेंगे। समकोण त्रिभुज के माध्यम से समझेंगे। त्रिकोणमिति जिसको हम बोलते हैं तीन कोणों की माप, क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति जिसको क्या बोलते हैं? तीन कोणों की माप। तीन कोणों की माप, ठीक है। इसमें हम इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोल सकते हैं, इसको सी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये वाली रेखा क्या होती है? लंब होती है, जिसको यल से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये क्या होती है? आधार होती है, इसको ए से प्रदर्शित कर सकते हैं। और ये क्या होती है? कर्ण होती है, इसको के से प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। लाल बटे कक्का हमने पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का, एल एल लाल, के ए, लाल बटे कक्का के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। ये रहा। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अगर इस कोण के माध्यम से देखेंगे, कोण ए की तरफ से देखेंगे, तो ये हमारा BC हमारा क्या हो जाएगा? अगर हम कोण ए की तरफ से देखेंगे तो हमारा BC क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। BC क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, ठीक है। BC क्या हो जाएगा? अच्छे से समझिएगा इसको। BC क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। अगर हम और क्या हो जाएगा? कोण देखो ए से देखेंगे तो हमारा आधार क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा हमारा AB। AB क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा हमारा आधार, जिसको क्या बोलते हैं? आधार, आधार बोल सकते हैं। और कर्ण हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण हमारा क्या हो जाएगा? AC क्या हो जाएगा? AC बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण होगा, इसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, ठीक है। ये वाली रेखा जो होगी क्या होगी? कर्ण होगी, ठीक। अगर हम C के माध्यम से देखेंगे, इधर से देखेंगे, C के माध्यम से देखेंगे तो देख लीजिए इसको भी। कोण C के माध्यम से देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? कोण C के माध्यम से देखेंगे तो AB हमारा क्या हो जाएगा? AB हमारा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, ठीक। अगर और आधार हमारा क्या हो जाएगा? कोण C के माध्यम से देखेंगे तो आधार क्या हो जाएगा? BC हमारा क्या हो जाएगा? BC हमारा आधार हो जाएगा, ओके। BC हमारा आधार हो जाएगा, ठीक। कर्ण हमारा चेंज नहीं होगा, कर्ण हमारा AC ही रहेगा। कर्ण हमारा क्या रहेगा? AC ही रहेगा, ठीक है। अब हम पाइथागोरस प्रमेय में आते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में आते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय जिसमें कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? फार्मूला क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर ए हो गया और बी ए हो गया और सी ए हो गया, ठीक है। सी ए हो गया। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला हो गया। अगर हमको लंब निकालना हो तो इसको लिख सकते हैं, लंब स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे? कर्ण का स्क्वायर माइनस ये वाला आधार का स्क्वायर हो जाएगा, आधार का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हमको आधार निकालना हो तो क्या करेंगे?
आधार, ये वाला चीज़ निकालना हो तो क्या करेंगे, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा, लंब का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा, इसको कर्ण बोलते हैं, लिख लीजिएगा, कर्ण बोलते हैं इसको, हिंदी में भी लिख लो, लंब बोलते हैं, और इसको आधार बोलते हैं। ए के माध्यम से होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ त्रिकोणमिति के अनुपात देख लेते हैं, वो कौन कौन से हैं और जो महत्वपूर्ण हैं। क्या होता है त्रिकोणमिति के अनुपात, क्या हो जाएगा, त्रिकोणमिति के अनुपात, त्रिकोणमिति के अनुपात, ठीक है, त्रिकोणमिति के अनुपात। साइन थीटा बराबर क्या होता है, इसको याद रखिएगा इन सबको। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे, क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, इसको समकोण त्रिभुज के माध्यम से भी समझिएगा, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर क्या हो जाता है, आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब होता है। हाँ इधर लिख लेते हैं हम लोग। cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है आधार बटे, इसका उल्टा हो जाएगा, tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है, तो आधार बटे लंब हो जाएगा। और cot के बाद आता है sec, sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ये cos का उल्टा होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और cosec थीटा बराबर क्या होता है, cosec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, क्या होता है, कर्ण बटे लंब। ये हो गए हम त्रिकोणमिति के अनुपात, ठीक है। अब त्रिकोणमिति अनुपातों का व्युत्क्रम क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं, जिसको अभी बता रहे थे उल्टा जो होता है, tan का उल्टा क्या होता है, cot का व्युत्क्रम क्या होता है, इसी को हम बोल रहे थे, तो इसको और भी अच्छे से समझेंगे। चलिए अब क्या देखेंगे, त्रिकोणमिति अनुपातों का व्युत्क्रम देखेंगे, त्रिकोणमिति अनुपातों का व्युत्क्रम। पहले इसको मिटा देते हैं, त्रिकोणमिति नहीं, त्रिकोणमिति अनुपातों का व्युत्क्रम देखेंगे, त्रिकोणमिति अनुपातों का व्युत्क्रम देखेंगे। व्युत्क्रम देखेंगे, ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपातों का व्युत्क्रम। चलिए देखेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 कॉसेक थीटा होता है, क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 सेक थीटा होता है,
सेक थीटा होता है। इसको अपनी कॉपी में लिखते रहिएगा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर क्या होता है? 1 कॉट थीटा होता है। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा बराबर क्या होता है? 1/tan थीटा होता है। 1/tan थीटा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा होता है। 1/cos थीटा होता है। ठीक, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक थीटा बराबर होता है, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा होता है। 1/sin थीटा होता है। और इसको और भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं? टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा होता है। फिर कॉट थीटा बराबर, कॉट इसका उल्टा हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपन साइन थीटा होता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे व्युत्क्रम और इन्हीं पे आधारित अब हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं 8.1 का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हमने अगली वाली वीडियो में बना दिया है, जो आप लोग देख लीजिए इसी चैनल पे। और आज हम देखेंगे ये वाला क्वेश्चन। यदि cos a बराबर a/b है तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जिस क्वेश्चन को हमको नहीं करना है उसको हम हटा देंगे यहाँ से। जिस क्वेश्चन को हमको नहीं करना है तो यहाँ से हम हटा देंगे। चलिए, ठीक है, इसको भी हटा देंगे, स्पेस कम ना रहे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज बना लेंगे, इसको ए मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे। और cos थीटा बराबर होता क्या है? cos ए बराबर होता है क्या? cos ए लिखिए या cos थीटा लिखिए, कोई मतलब नहीं है। चलिए cos ए लिखते हैं। तो cos ए बराबर क्या होता है हमारा? cos ए बराबर है हमारा a/b। तो आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार हमारा क्या है? ए है। आधार हमारा क्या है? ए है। और कर्ण क्या है हमारा? बी है। ठीक है, तो इसको हम क्वेश्चन करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए, हम क्या करेंगे? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर लिखते रहिएगा कॉपी पे, अपने नोट करते रहिएगा, प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जो ए और बी और सी के माध्यम से भी समझेंगे। कर्ण किसको कहते हैं? तो कर्ण क्या हमारा? कर्ण हमारा ए सी है। तो ए सी का स्क्वायर बराबर लंब क्या है हमारा? बी सी है, तो बी सी कर देंगे। लंब क्या है? बी सी स्क्वायर है। लंब क्या है? बी सी स्क्वायर है। प्लस आधार क्या है हमारा? ए बी है, तो आधार लिख देंगे ए बी है। ठीक है, चलिए, ए सी हमारा क्या दिया है? तो बी दिया हुआ है, बी की जगह पे रख देंगे बी स्क्वायर बराबर बी सी हमको पता नहीं है, तो बी सी लिख देंगे। हैं, बी सी लिख देंगे और इसका स्क्वायर बना देंगे। प्लस ए बी हमको पता है, तो ए बी हमको क्या दिया है? ए बी देखो दिया है, तो ए बी का
होल आप स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, चलो बी स्क्वायर बराबर बी सी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस ए बी का मान कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो ए का होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे। अब फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए को हम इधर भेज देंगे बी स्क्वायर की तरफ, बी स्क्वायर माइनस ए को जब इधर भेजेंगे तो ये वाला प्लस जो होता है माइनस में हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर बी सी का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, जब हमने इसको इधर किया या बी सी का स्क्वायर कर दिया, फिर आगे देखेंगे, यहीं से यहाँ से देखेंगे, चलिए तो बी सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बी सी अब इधर लिख सकते हैं, बी सी बराबर हमारा हो जाएगा इस वाले स्क्वायर को, इसका स्क्वायर जा करके क्या करेगा, यहाँ पे रूट का काम करेगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इस पे हम लगा देंगे क्या, ये वाला जो स्क्वायर हमारा है हट गया है, तो हमारा क्या किया, रूट का काम कर दिया है। तो बी सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बी सी बराबर हमारा निकला कितना, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी सी का मान निकल के आया है, कितना निकल के आया है, रूट बी स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ये निकल के आया। अब हमको पूछा क्या है क्वेश्चन में पूछा है tan ए का मान ज्ञात कीजिए, तो tan ए बराबर क्या लिख सकते हैं, tan ए बराबर क्या लिख सकते हैं, tan ए बराबर होता है क्या, लंब बटे आधार होता है, tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो हमारा बी सी बटे क्या हो जाएगा, बी सी लंब है, और ए बी क्या है हमारा, ए बी हमारा है ए है। ठीक है, ये वाला ए बी है, चलो लिख लेते हैं ए बी आधार है। ठीक है, ए बी क्या है, आधार है, तो इसको लिखेंगे बी सी की जगह पे क्या लिख देंगे, रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान ए, ये हो गया। अब क्या पूछा है, ठीक है, तो यही हमको पूछा था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। तो ये रहा सेकंड का क्वेश्चन जो लग गया है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम सभी क्या करेंगे, अगले प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। धन्यवाद सभी को।